बहुत दिनों बाद हम सब दोस्त इकट्ठे हुए थे। हर एक अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रही थी। कई दिनों के बाद मिलने की वजह से सबके पास बताने के लिए बहुत सी बातें थी और हर एक अपनी दास्तान सुनाने में मसरूफ़ थी। किसी की दास्तान गमगीन थी तो किसी की मस्ती से भरपूर। कुछ पुराने वक्त को याद करके खूब हंस रही थी कि कैसे हम सब मिलकर पागलपन किया करते थे। कुछ देर के बाद जब हम सब चाय के लिए एक साथ बैठे तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं जो सबकी बातें खामोशी से सुनकर महसूस हो रही थी। खैर, मेरे दोस्त जैसे ही पूछने लगते हैं कि यार तुम अब पहले जैसे चहचहाने वाली नहीं रही। हम दोस्तों की महफिल में आज चुप सी बैठी हो। खैर तो है, कहीं प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गई। इसी बात पर सब ने कह कहा लगाया और मैं भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाई। अपने कह कहो की गूंज में मेरा दिल ये जवाब देने ही लगता है कि जब आप किसी को हद से ज़्यादा ज़िंदगी में जगह और मकाम दे और वो मतलब परस्त निकल आए, नदामत के बजाय वो तुम्ही को कसूरवार ठहराए, तो शायद लोगों से वो एतबार ही उठ जाता है जो कभी उन पर किया होता है। क्यों मैं वैसे चहकने वाली बनूं कि जिसको लोगों ने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करके छोड़ दिया। दोस्ती का सहारा लेकर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले दोस्त बन जाते हैं, फिर मुनाफिकों की तरह आपकी इज्जत को दूसरों के सामने उछालकर खुश होते हैं। मतलब जब पूरा हो जाए तो ये लोग दोस्तों के बजाय अनजान बनकर वार करते हैं। इसलिए अब मैं डरती हूँ। लोगों में घुल मिल के रहने से बस अपने आप को अपनी ज़ात तक ही महदूद कर रखा। उनको दिल का हाल बताने के बजाय बस इतना ही कह पाई, यार बस कुछ नहीं, पढ़ाई का थोड़ा सा बोझ है। लेकिन कुछ दोस्त होते हैं जो आपकी अंदरूनी कैफियत को समझ पाते हैं। उसी वक्त रिमशा और जवेरिया चाय का कप लिए मेरे साथ आ बैठी। होंठ जो दिल का साथ नहीं दे रहे थे, वो उनके सामने बेबस होकर दिल का हाल सुनाने ही लगता है। वो दोनों समझ गई। मैंने कहा, पता है दिल कब टूट के बिखरता है? जब करीबी लोग ही आपकी हर बात, हर कसम को गलत समझे। फिर एक वक्त आता है कि एक चुप जो अंदर रूह तक बस जाती है और दर्द को रद्द करके हंसते हुए रहना पड़ता है। तब उन्होंने समझाया कि रामीन, जिंदगी में हर एक कोई ना कोई सबक सिखाने ही आता है। सबक सीखने के बाद वो किसी न किसी तरह अपनी राह पर चलने लगता है। चाहे वक्ती दोस्त हो, हर एक से कुछ न कुछ सीखो। जब तक हम सीखते नहीं तब तक हम लोगों के हाथ खिलौना बने रहते हैं। जो लोग ज़िंदगी में हैं उनकी कदर करो। जो ज़िंदगी से जाते हैं हंसी खुशी अल्लाह हाफिज़ कहो और कुछ सीखो उससे, न कि खुद को कसूरवार ठहराओ। और जो ज़िंदगी में आते हैं उन्हें दिल से इज़्ज़त दो, लेकिन अंधा एतमाद किसी पर मत करो। मुझे उनकी बातें समझ आ गई और मैं जो कुछ देर पहले दिखावे के लिए सबके साथ हंस रही थी, अब दिल से सबके साथ हंसी मजाक करने लगी। क्योंकि मैं समझ गई थी कि दोस्ती का रिश्ता नायाब रिश्ता है अगर दोस्त सच्चे और मुखलिस हो। और जो लोग दोस्ती की आड़ में मतलब निकालते हों उन्हें दोस्त नहीं, वक्ती और मतलबी रिश्ता कहते हैं। ऐसे लोगों से सबक सीखना ही अक्लमंदी है। उरूज और ज़वाल जांच का ऐसा पैमाना है कि जब तुम उरूज पर होते हो तो तुम्हारे दोस्तों को पता चलता है कि तुम कौन हो, और जब तुम पर ज़वाल आता है तो तुमको पता चलता है कि तुम्हारे दोस्त कौन है।